अस्सलाम वालेकुम। अब तकरीबन दिन के 2:30-3 का टाइम था और आप मेरे बालों से देख रहे हैं कि अब हॉर्स राइडिंग की और राफ्टिंग की और उसके बाद काफ़ी थक चुके थे और बाल भी उड़ उड़ के अब बैठ चुके थे। तो इन बच्चों ने प्रोग्राम बनाया था कि ज़िप लाइन भी लेनी है, तो मेरा तो प्रोग्राम नहीं था। मैं काफ़ी देर तो अंदर अपनी बस में बैठी हुई रही और वहाँ पे हम लोग भुट्टे छुट्टे खाते रहे। लेकिन जब मैं बाहर निकली तो मैंने एकदम से देखा कि दुनिया का डरपोक तरीन बच्चा रहमा और जिप लाइन ले रही है और मैं हैरान रह गई। मैंने कहा जैनी ये क्या? कहती बस देख लो आप ही। ये कह रही थी मैंने लाजमी लेनी है और फिर मैंने इसको फ़ौरन से कैप्चर किया। मैंने कहा माशाल्लाह ये तो बड़े मज़े से जा रही हो, कोई डर खौफ नहीं। तो पीछे मैंने देखा तो दुआ साहबा, दुआ की टर्न थी, वो तैयार हो रही थी, सारे बारी बारी लाइन में लगे हुए थे। अब दुआ ऊपर आ गई, दुआ भी ले रही थी, मतलब सारे बड़ा इंजॉय कर रहे थे और मैं भी थोड़ी सी अंदर गाड़ी में बैठ के अब फ्रेश होकर बाहर आ गई हुई थी। और मैंने देखा कि अब दुआ की बारी है, दुआ भी नहीं घबरा रही, सारे बच्चे बारी बारी आते जा रहे हैं। तो इसके पापा ने नीचे सवार दी, दुआ सफ़र की दुआ पढ़ लो। तो ऊपर वो जो बच्चा था इनको तैयार करके भेज रहा था, वो भी हंस रहा था, कह रहा था कि ये भाईजान जब से बाइक पर जो जा रहा है ये सबको वो सबकी फिक्र कर रहे हैं। और भाई ध्यान के मेरे मियाँ बड़ी फिक्र है मेरी, उनको सब फिक्र है। उनको सबकी फिक्र है, घर का बड़ा है नाता है। हाँ, वो सब एक एक का बोला है उन्होंने। हाँ ध्यान से तो उनको भी भेज दे। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और आपने सुना कि मेरा कैसे हमारी बॉडी जब हवा से टकराती है तो कैसे आवाज़ आ रही थी। इसके बाद मैं इस बच्चे के पीछे बैठ के बेल्टें और हेलमेट लेके दोबारा उस पॉइंट पे पहुंच गई और मैंने कहा मेरे से पैदल नहीं चला जाएगा, आज मैं बहुत थकी हुई हूँ। तो इस तरह फिर हम दोबारा से अपनी कोस्टर में सवार हो गए और मेरे मियाँ साहब कह रहे थे कि आज मैं आया हूँ आपके साथ, तो चलो ऊपर बाटा कुंडी भी देख आता हूँ। क्योंकि इसके बाद मैंने कल आप जिधर भी जाओगे मैंने नहीं आप लोगों के साथ जाना, मतलब वो बस इतनी कर सकते थे सैरो सियाहत। और फिर वो थोड़ा सा ना हम लोगों ने फिर आगे बाटा कुंडी जाने का फिर प्रोग्राम बनाया और रास्ते देखें आप माशाल्लाह से वही आबशारें, वही पिकनिक पॉइंट, वो सारा इसी तरह का रास्ता था। तकरीबन 25 से 30 मिनट का रास्ता था और अब हम लोग बाटा कुंडी पहुँच चुके थे। यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स ली, कुछ वीडियोज़ बनाई और कुछ हमने फिर यहाँ पे थोड़ी सी आवारागर्दी की। और इसके बाद हमें भूख लगी तो पास ही पकोड़े समोसे और जलेबी वाले की शॉप थी, वहाँ पे हमने थोड़ा सा खाया पिया और फिर नीचे हम अपने होटल में आ गए। और अब जैसे ही हम नीचे पहुँचे तो अब्दुल्ला का बारबी का प्रोग्राम था, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने बारबेक्यू में क्या क्या एंजॉय किया। तो ये तकरीबन रात के 8 साढ़े 8 बज चुके थे और अब्दुल्ला बारबेक्यू नीचे सारा सेटअप करके तो कहता मामा अब आराम हो गया है, सब लोगों ने कर लिया तो आ जाओ बारी बारी सारे नीचे। मैं नीचे आ गई तो अब्दुल्ला और ये अब्दुर्रहमान माशाल्लाह से दोनों ने सारा ये कोयले शोले दहकाए, इन्होंने हमारे लिए बनाए। थोड़ा सा बीफ सख्त था लेकिन फिर भी खाने वाले खा रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे, एक दो बंदे बातें बना रहे थे। अब्दुल्ला मेरा नाराज़ हो रहा था कि मैंने कोई तुम लोगों से पैसे लिए हुए हैं जो आप लोग बातें फजूल की बना रहे हो, ये तो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री है, मैं ले आया हूँ। तो मैंने कहा नहीं अब्दुल्ला आप दिल पे ना लगाओ, ये सारी बातें बस अब ज़िंदगी का हिस्सा ही होती हैं, इनको इग्नोर किया करो। और फिर मैंने होटल वालों को सारी मैंने चिकन टिक्का दे दिया, मैंने कहा इसमें आप दूध दही डाल के इसको गला के प्याज डाल के मसाला डाल के कढ़ाई बना लेना। और उन्होंने अगले दिन इसी तरह किया था। मेरे हस्बैंड ने भी खाई थी, बड़े मज़े की उन्होंने भी कढ़ाई तैयार कर ली थी। तो यहाँ पे फिर मामू और मेरे हस्बैंड ने, मैंने तो खा लिया, जो नरम नरम थी टिक्के थे मेरे लिए इनफ थे क्योंकि मेरी रात को डाइट इतनी ही होती है। डॉक्टर ने मुझे कहा हुआ है कि क्योंकि मुझे सर दर्द शुरू हो जाता है अगर ओवर ईटिंग कर लूँ या ज़्यादा खा लूँ लेट नाइट, तो बस मैं उतना ही लेती हूँ जितना मुझे ज़रूरत होती है। तो इसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के लिए, अपने मामू के लिए मैं 2 सबवे सैंडविच ले आई। ये साथ ही पुल आबशार के ऊपर जो पुल था उसको क्रॉस करते साथ ही सबवे था, तो वहाँ से 2 सैंडविच उनके लिए ले आई। अक्सा वगैरह का प्रोग्राम था कि वो मतलब लेट नाइट पिज़्ज़ा वगैरह खाएंगी, तो वो बच्चों की अपनी अपनी थी, वो सारा उनका अपना अपना ही सारा चल रहा था, जो दिल चाह रहा था अपने वो नारायण के साथ ही पॉइंट पे ऊपर तो हम रह रहे थे, तो यहाँ से फिर वो जाके जो मर्ज़ी चाहे ले आएंगे। तो मैं अब सबवे लेने जा रही थी, मैंने 2 सबवे लिए मामू के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। ये देखें
ये 2 सैंडविच मेरे तैयार हो रहे हैं। मैंने अपनी मर्ज़ी से इसमें सैलेड डलवाया, अपनी मर्ज़ी से मैंने सॉस डलवाई, सॉसेस डलवाई और अपनी मर्ज़ी से मायोनीज़ सारा जो जो भी था वो मैंने डलवाया। और सलाद में मैंने प्याज वगैरह इग्नोर किया क्योंकि रात के वक्त हज़म नहीं होता। तो ये था मेरा आज का व्लॉग और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट एपिसोड तक अल्लाह हाफिज़।